की बात करते हैं। जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को ध्यान रखिएगा। जैविक घड़ी दोस्तों कहते हैं, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? अरे याद करो दोस्तों, इसके माथे में कौन सी ग्रंथि थी? पीयूष ग्रंथि। कौन सी थी? पीयूष है। और इसे ही क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ध्यान रखना, जो मास्टर ग्लैंड है, क्या जो मास्टर ग्लैंड है वो दोस्तों कहां मिलती है? मस्तिष्क के अंदर मिलती है। और दोस्तों इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, याद करो कितने सारे हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन यहीं से निकलते हैं। बोनापन होना या दोस्तों विशालकाय शरीर होना सब यहीं से डिसाइड, क्या सब यहीं से डिसाइड है। हाँ, अरे मैंने कह दिया ना आपसे, रात को 9 बजे बातचीत करेंगे, ठीक है, अभी नहीं है ना। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये समझ लेना दोस्तों, ये मस्तिष्क और मास्टर ग्लैंड है, ये ध्यान रखिएगा। आपके दोस्तों मस्तिष्क के अंदर मिलती है। शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो शैवाल जो है इसके अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी दोस्तों इसके अध्ययन को कहा जाता है। और माइकोलॉजी किसे बोलते हैं? माइकोलॉजी लिखना दोस्तों, माइकोलॉजी बोलते हैं कवक के अध्ययन। किसे बोलते हैं? कवक का जो अध्ययन है इसे कहते हैं माइकोलॉजी। और शैवालों का जो अध्ययन है इसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ये लिखना दोस्तों, ओस्मियम। कौन सी है? ओस्मियम जो है ये सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की कौन सी है? लिथियम। क्या है? लिथियम। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? एक तो दोस्तों क्लोरीन। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का। एक ध्यान रखिएगा, फिटकरी। किसका दोस्तों? फिटकरी। इन दोनों का उपयोग कहां होता है? जल के शुद्धिकरण में होता है। रेडियो और कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? लिखना दोस्तों, अगर पूछे आपसे रेडियो डेटिंग, इससे दोस्तों चट्टान। किसका है? आपसे पूछे रेडियो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यूरेनियम। किसका? जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम से उपयोग होता है दोस्तों चट्टान का। किसका? चट्टान की आयु का पता यूरेनियम से। और कार्बन से लिखिएगा, कार्बन 14 से दोस्तों जीवाश्म। किसका? जो जीवाश्म है इनकी आयु का पता लगता है कार्बन 14। तो अगर आपसे पूछे यूरेनियम दोस्तों ये चट्टान के लिए और कार्बन 14 ये दोस्तों जीवाश्म के अध्ययन के लिए। अगला, सोडियम धातु को किसमें डुबा कर रखते हैं? यह लिख लो दोस्तों, सोडियम धातु को प्यार में डुबा कर रखते हैं। लिख लो, सोडियम धातु को दोस्तों प्यार में डुबाकर रखते हैं। और प्यार किसमें मिला देता है? प्यार दोस्तों ध्यान रखना मिट्टी के तेल में मिला देता है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम जो धातु है बहुत ज्यादा एक्टिव है दोस्तों, पानी के संपर्क में आती विस्फोट करती है। तुमने दोस्तों कई जादूगर देखे होंगे, है ना, खतरनाक टाइप के जादूगर होते हैं, पानी में दोस्तों आग लगाते हैं। क्या पानी में आग लगाते हैं? वो रसगुल्ला क्या है? वो कुछ नहीं है, वो सोडियम होता है। क्या सोडियम होता है दोस्तों, पानी के संपर्क में आती क्या करता है? विस्फोट करता है ना। तो मिट्टी के तेल में इसको डुबोकर रखते हैं। कैरोसिन भी कहते हैं ना, कैरोसिन लिख लीजिए, मिट्टी का तेल लिख दीजिए, जो चाहो लिख सकते हो। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका संबंध किससे है? मादा जनन तंत्र से संबंधित है प्रोजेस्टेरोन। और एक है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का संबंध दोस्तों लिखिएगा फीमेल। किससे? फीमेल से। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर, किस पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक। क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ड्यूटेरियम है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक तो दोस्तों प्रोटियम है, एक ध्यान रखिएगा ड्यूटेरियम है, और एक दोस्तों नोट कीजिएगा ट्राइटियम है। क्या है? ट्राइटियम। तो अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और दोस्तों ट्राइटियम। ये तीनों समस्थानिक है हाइड्रोजन के। उसमें से एक दोस्तों कौन सा है? एक है आपके ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 फरवरी